Friends, again revise exercise 5A page number 5.7. सबसे पहले वेरी इजी एमसीक्यू है, ओवरव्यू देख लो। 4p3 4 से शुरू करो, 3 स्टेप जाओ, 4 3 2, आंसर है 24। 4p4 4 से शुरू करो, 4 स्टेप जाओ, आंसर है 24। 7 फैक्टोरियल 7 से लेके 1 तक जाओ, आंसर आएगा 5040। 0 फैक्टोरियल की ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ऑलवेज 1। NPR में n ऑलवेज कैन बी 1 2 3 यानी इंटीजर, एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, -1 -2 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर। पुरानी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इंटीजर होगा, उसको करेक्ट करके पॉजिटिव इंटीजर लिख दो। NPR n कैन बी अप टू r और ग्रेटर देन r। मैक्सिमम हम यहाँ 5p से 5 लिख सकते हैं, 5p5 लिख सकते हैं, यहाँ कभी हम 5p6 नहीं लिख सकते। n कभी r से बड़ा नहीं होगा, सॉरी r कभी n से बड़ा नहीं होगा, ऐसा हम नहीं लिख सकते। n हमारा है वो r से ऑलवेज बड़ा होगा, r कभी n से बड़ा नहीं होगा, r कभी n से बड़ा नहीं होगा। n आइदर इक्वल टू r और ग्रेटर देन r, n आइदर इक्वल टू r और ग्रेटर देन r। NPR में ये आपको दिया हुआ है, देखो 5p3 है तो स्टेप कितने आएंगे? 1 2 3। NPR तो स्टेप कितने आएंगे? 8। 5p3 में 3 आते हैं, तो NPR में कितने आते हैं? 8 आते हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है तो आपके फैक्टर 2 है, यहाँ पे 2 है तो फैक्टर 3 हुए। यहाँ n r+1 है तो एक कम करो तो फैक्टर कितने होंगे? 8, क्योंकि ये ना उससे -1 नहीं हो रहा है, इसीलिए एक जितने नंबर है ना उससे एक बढ़ जाएगा। सिंपल 5p3 में हमारा फैक्टर 3 है तो NPR में फैक्टर r होगा। NPR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल माइनस सॉरी n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। NPR n फैक्टोरियल डिवाइड NPR n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। अभी इस पे फोकस करो, क्वेश्चन में दिया है NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। n से शुरू करो, 4 स्टेप जाओ, n n-1 n-2 n-3 इक्वल टू 12 n इंटू n-1। n n-1 निकल गया, n-2 n-3 इक्वल टू 12। यहाँ पे लिखो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, n-2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6। फ्रेंड्स MCQ 10 वेरी इजी, आंसर पे हो जाएगा। आप में जितना शौर्य है, लेकिन वो QA में आंसर से जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, वहां पे यूज नहीं करो। इंटीग्रेशन जैसे बहुत सारे टॉपिक है, अकाउंट में भी प्रोविजन प्रो डाटा जैसे टॉपिक है, वहां जितना प्रैक्टिस करना है वहां करो। इन शॉर्ट QA में 100 में से 10 15 20 क्वेश्चन आंसर पे से जो हो जाते हैं वो डायरेक्टली आंसर पे से ही करते हैं। यहाँ पे भी 10 MCQ देखो, NP3 NP2 वो भी आंसर से हो जाता है, लेकिन मैंने अभी क्या हुआ है n n-1 n-2 इक्वल टू 3, n n-1 निकल गया, n-2 इक्वल टू 3, n-2 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5। 11 m प्लस np2 इक्वल टू 56, m माइनस np2 इक्वल टू 30। डिनोमिनेटर में लेके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें हमें जाना नहीं है, हमें डायरेक्ट m एंड n का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, उसमें रख के देखना है whether it is satisfied or not। 7 and 1 से satisfied हो रहा है, m equal to 7 n equal to 1। NPR यानी 5PR दिया है, 5PR कितना दिया है? 60। तो 5 से स्टार्ट करो, जहाँ तक 60 नहीं होते, 5 into 4 into 3 60 हो गए। कितने स्टेप हुए? 3। r equal to 3। यहाँ पे n1 plus n2 P2 equal to 132, n equal to 9 रख दो, and n2 equal to 3 रख दो। 12p2 यहाँ पे 9 रख दो, -3 रख दो, 6p2 तो इसका मतलब n1 equal to 9, n2 equal to 3। ये भी आंसर से ही हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर में जितने अल्फाबेट है वो सभी यूज करके मैक्सिमम कितने नंबर बन पाएंगे?
कंप्यूटर में कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल। तो उसमें वर्ड पढ़ो, बोला है रीअरेंज बोला है, अंडरलाइन कर दो। नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज होता है, वहां पे 1 माइनस होता है। 8 अल्फाबेट यूज करके आप 40,320 आप स्पेलिंग बनवा पाओगे, लेकिन नए कितने होंगे, रीअरेंज यानी नए कितने होंगे, नए में एक माइनस करना है तो आंसर आएगा 40,319 बिकॉज इट इज रीअरेंज, हेंस डिक्रीज द वन। क्वेश्चन में रीअरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। 15 failure, number of arrangements of the letters in the word failure so that vowels are always coming together। vowels यानी a e i o u, a e i o u, कितने हैं vowels 1 2 and 3 and 4, ये चारों को बांध दो, come together है तो आपको उसको बांध देना है। अभी कितने हुए अल्फाबेट 1 2 3 एंड बल्क, पूरा बल्क बांध दिया वो 4, पूरा उठा के कहीं भी रख सकते हो, पूरा उठा के कहीं भी रख सकते हो, इंटरनल अरेंज भी कर सकते हो। इंटरनली ऐसा नहीं बोला है कि इसी फॉर्म में ए आई यू ई आना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है, साथ में रहना चाहिए, पहले ए आई यू आई ई आई, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनली अरेंज हो सकता है 4 फैक्टोरियल, ये पूरा एक बल्क हो गया, कहीं भी मूव हो सकता है, 1 2 3 4, दूसरा 4 फैक्टोरियल, टोटल 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल यानी 576। 16 10 examination papers are arranged in such a way that 10 paper arranged in such a way that best and worst paper never come together। best and worst क्यारे भेगा हुआ चाहिए, वो साथ में नहीं आने चाहिए। number of arrangement is what, total paper how much, n equal to 10, n equal to 10। worst and best paper, टोटल पेपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेपर से कोई भी 2 पेपर है ना, वो नेवर कम टुगेदर, साथ में नहीं आने चाहिए। हमने क्या किया, 10 पेपर है तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 10 पेपर है, ऑलवेज कम टुगेदर ही रहने चाहिए, 2 को बांध दो, ऑलवेज कम टुगेदर, आगे पीछे कर सकते हो, पहले वर्स्ट देन बेस्ट, पहले बेस्ट देन वर्स्ट, इसलिए 2 फैक्टोरियल। एक को बांध दोगे तो टोटल हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम्स टुगेदर, आंसर क्या आएगा, नेवर कम्स टुगेदर। जोर से बोलो, नेवर कम्स टुगेदर इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम्स टुगेदर। अभी ये 10 फैक्टोरियल है, 2 स्टेप तक जाओ, 10 into 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, 10 बचेगा, 2 फैक्टोरियल यानी 2 बचेगा, 10 minus 2 9 फैक्टोरियल into 8, 9 फैक्टोरियल into 8। फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन बच्चों को टफ लगता है, क्यों, फिगर नहीं है ना, इसीलिए जहां पे यहाँ n दिखता है ना वहां पे 10 ले लो, जहां पे n minus 1 है वहां पे 9 ले लो। n थिंग्स टुगेदर, यहाँ पे 10 टुगेदर था तो यहाँ 9 आया क्योंकि n minus 1, 10 minus 1। n आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल लेवल कम्स टुगेदर, टोटल कितने हैं n आर्टिकल यानी n फैक्टोरियल, उसमें से कोई भी 2 आर्टिकल आपको टुगेदर पहले ले लो। यहाँ 10 थे तो 1 माइनस करके 9 किया, तो यहाँ n है तो 1 माइनस करके n minus 1 फैक्टोरियल किया। यहाँ पे 10 था 1 माइनस करके 9 किया, यहाँ पे n है तो 1 माइनस करके क्या करेंगे, n minus 1 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, 2 स्टेप तक जाओ, n minus 1 फैक्टोरियल, n minus 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, बचा क्या n minus 2, n minus 2। Friends, very good MCQs। 18 is easy। 12 school teams are participant in the quiz contest। quiz में जा रहे हैं, 12 टीम जा रही है। number of ways the first, second and third position they win। school team है 12, राइट है 1 2 3, 12 P3, 12 से शुरू करो, 3 स्टेप जाओ, 12 11 and 10 1 3 2 0। next 19, sum of the 4-digit number containing the digit 2 4 6 8 without repetition। sum of the all numbers, digit है 4 2 6 8,
हमने कल ऐसे अगले लेक्चर में मेथड लर्न की हुई है। स्टेप 1 क्या है? मेक द सम ऑफ ऑल डिजिट दैट इज 20। ईच प्लेस ईच डिजिट। कितने नंबर है? 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4। 5 नंबर होते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5। 3 होते हैं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3। आपकी बुक में सब 4 डिजिट वाले ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 यानी ईच प्लेस ईच डिजिट 1 10 100 1000, ईच प्लेस ईच डिजिट 6 टाइम्स। 20 into 6 position 1, 20 into 6 position 10, 20 into 6 position 100, 20 into 6 position 1000 और मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो 133 320। 20 में क्या बोला है? ग्रेटर देन 5000 नंबर कितने बना पाओगे? 3 4 5 6 7 डिजिट में से 5 डिजिट दिए हुए हैं, उसके लिए 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, वो 5000 से बड़े होने चाहिए। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट 3 4 5 6 एंड 7। नो डिजिट इज रिपीटेड। नंबर ऑफ सच इज, टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है आपके पास। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट में आप समझ लो 3 लोगे या 4 लोगे, 4 5 6 7, तो भी वो 5000 से बड़ा नहीं होगा, ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा। पहला डिजिट मस्ट 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 आपको आइदर 5 और 6 और 7। फर्स्ट डिजिट में आपको 3 ही चॉइस है, तो ये आपका 4 डिजिट का नंबर 5000 से बड़ा होगा। समझ लो, पहले 4 ले लोगे 2 मिनट के लिए, 4 9 9 9 लिखते हो 4 डिजिट का नंबर, तो भी 5000 से बड़ा नहीं होता है। यहाँ तो 9 है ही नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे आप 5 लिखोगे ना, बाद में 0 यहाँ लिखोगे ना, 1 1 लिखोगे ना, तो भी 5000 से बड़ा हो जाएगा। उसका मतलब आपको पहला डिजिट आइदर 5 6 और 7 ही लेना पड़ेगा, 5 6 और 7 ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट डिजिट का ऑप्शन है 3p1। कुल 5 डिजिट से एक गया, आइदर 5 गया और 6 गया और 7 गया, एक गया। 5 में से एक गया, बचे कितने? 4 बचे। एक ले लिया था, 4 डिजिट लेने थे, और 3 ले लो, 4p3, 3p1 एंड 4p3। एंड है तो मल्टीप्लाई, एंड है तो मल्टीप्लाई। 3p1 एंड 4p3, तो आपके 4 डिजिट हो जाएंगे। 3 into 4 into 3 into 2, 72 डिजिट ऐसे नंबर इतने वैसे बनेंगे, 72 नंबर ऐसे होंगे जो 5000 से ग्रेटर होंगे। फ्रेंड्स, MCQ 21, 4 digit number to be formed out of figures 0 1 2 3 4। डिजिट है 0 1 2 3 4। कितने नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं ले सकते, फर्स्ट डिजिट क्या लिख सकते हो? आइदर 1 और 2 और 3 और 4, यानी एक्सेप्ट 4। कोई भी 4 डिजिट में से एक डिजिट आपको लेना है, दैट इज 4p1, दैट इज 4p1। 5 डिजिट थे, एक डिजिट ले लिया, 4 डिजिट बचे आपके लिए, उसमें से 3 डिजिट आपको लेने हैं, तो 4p3, रिमेनिंग 3 डिजिट फ्रॉम 4। 4p1 into 4p3, 4 into 4 into 3 into 2 into 1, 96। 0 1 2 3 4 डिजिट यूज करके आप 96 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल टू बी अरेंज्ड। कितने वे से ट्रायंगल अरेंज हो सकता है? सो दैट वर्ड्स एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट। एंगल है ना, ऑलवेज प्रेजेंट। ऐसे नहीं बोला है फिदा, एंगल को इंटरनली चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है। एंगल टुगेदर है, ऐसे भी नहीं बोला है। एंगल टूल शुड प्रेजेंट, एक बांध लो वैसे ही रहना चाहिए। 1 2 3 एंड 4, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। एंगल शुड प्रेजेंट, एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज। ये 5 डिजिट में कुछ चेंज नहीं कर सकते, इंटरनली भी नहीं, इसीलिए 1 2 3 एंड 4 फैक्टोरियल आंसर 24। Now daughter, D-A-U-G-H-T-E-R. The letter word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places. The number of different words are what? Vowels occupy the odd places. Vowels occupy the odd places. Total places कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
डॉटर DAUGHTER 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल प्लेसेस है 8 ओड यानी 1 3 5 7 इवन यानी 2 4 6 8 उसमें वोवेल्स कितने हैं A U and E वोवेल्स है A U and E A U E वोवेल्स है उसके लिए प्लेस कितने हैं 1 2 3 and 4 होगा आपका वोवेल्स के लिए 4P3 ये वोवेल्स के लिए ये रिमेनिंग बाकी के जो बचे हुए बाकी क्या बचेंगे A U E निकल जाएगा 1 2 3 4 and 5P5 यहाँ पे 4P3 and 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा 2880 टोटल में वोवेल्स आपको ओड प्लेसेस पे चाहिए तो 2880 आपके स्पेलिंग बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ फॉर डिटेल वीडियोस। इस सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।